अखाड़ा में आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस कांग्रेस के संबोधन की और उनके यूएस विजिट की। आज पूरी दुनिया के बड़े अखबारों में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही छाए हुए हैं। वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरा में जो धूम मचाई है और जो बातें उन्होंने सबके सामने जग जाहिर की है, वो भी यूएस कांग्रेस के पटल पर खड़े होकर दूसरी बार संबोधित कर रहे हैं। यूएस कांग्रेस को 2016 में पहले की थी। अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। करीब 1 घंटा अमेरिकी संसद मोदीमय नजर आया। प्रधानमंत्री जी के 58 मिनट के संबोधन में 17 बार सांसदों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। इसके साथ ही उनके भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगते गए। 70 से ज्यादा बार उनके भाषण पर तालियां बजी। पीएम ने अपने संबोधन में भारत अमेरिका की दोस्ती की बात की कि कहां एक एआई की बात होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर उससे ज्यादा बात अब अमेरिका इंडिया यानी एआई की बात हो रही है। भारतीय लोकतंत्र और उसकी विविधता पर चर्चा की। अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी लेने और उनके ऑटोग्राफ के लिए होड़ दिखी उनके भाषण के बाद। चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, कई सारे सांसद अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गए, उनके साथ सेल्फी लिया, उनसे ऑटोग्राफ लिया। यहां तक कि संसद के स्पीकर ऑफ द हाउस जॉन कर्बी ने भी उनसे ऑटोग्राफ लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट डिनर में भी शामिल हुए। उससे पहले व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्टेट विजिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और काफी देर तक दोनों नेता साथ रहे। इसके बाद संयुक्त बयान भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन दोनों ने एक ही बात कही कि ये हम दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र हमारी रगों में दौड़ रहा है। और जहां लोकतंत्र है वहां संविधान है और संविधान सबके हक की सुरक्षा करता है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रश्न उठाए गए, वहां पर 2 सवाल लिए गए उपस्थित पत्रकारों से, तो एक अमेरिकी पत्रकार ने माइनॉरिटीज की सेफ्टी को लेकर प्रश्न उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र कहा और यह भी कहा कि जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां पर किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं
वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न जेंडर के आधार पर, न भूभाग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। अगर आप हमें लोकतंत्र मानते हैं तो लोकतंत्र का मूलभूत यही है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एक्सेस टू ऑल, सरकारी स्कीम्स और बेनिफिट्स सबको उपलब्ध हैं जो एलिजिबल हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। दो टूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी सांसद को भी संबोधित किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद। 2016 में इससे पहले उन्होंने संबोधित किया था और अब ये 2023 में। अब इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर भाषण दिए और भाषण में कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी कवर किए। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने आंकड़ों के जरिए अमेरिका और विश्व को समझाने की कोशिश की कि भारत की ग्रोथ स्टोरी क्या है। साथ ही सदन में भारतीय मूल के सांसदों की मौजूदगी को सम्मान किया, उसकी बात भी कही और यह भी कहा कि यह गर्व की बात है कि भारतीय मूल के लोग अब एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हैं और इस संसद का भी हिस्सा हैं। इट इज ऑलवेज अ ग्रेट ऑनर to address the United States Congress. It is an exceptional privilege to do so twice. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who has made history. I am told that the Samosa Caucus is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना कि जब मैं पहली बार आया था, भारत विश्व का 10वां बड़ा आर्थिक शक्ति थी, इकोनॉमी थी। अब 5वें नंबर पर है, बहुत जल्दी हम तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे। भारत की बात जमकर कही यूएस कांग्रेस में जॉइंट सेशन में। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और भारत के संबंध पर भी जोर दिया और कहा कि अमेरिका सबसे पुराना है तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और यह भी कहा कि अगर आप लोकतंत्र की जड़ों को खोजेंगे तो आप जानेंगे कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But
a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. I can relate to the battles of patience, persuasion, and policy. I can understand the debate of ideas and ideology. But I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ा सा चुस्की लेकर यह भी कहा कि अगर पक्ष और विपक्ष को साथ में लाना है तो आप मुझे बुला लीजिए, क्योंकि आप शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, शायद ही किसी नेता को इतना सम्मान मिला हो कि किसी भी मुल्क में पक्ष और विपक्ष सभी लोग एक साथ एक नेता के स्वागत में इस तरह से खड़े हुए हो। यह नजारा मैंने प्रत्यक्ष सिडनी में तो जरूर देखा, लेकिन पूरे विश्व ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, दो पक्ष जो है, विपक्ष हैं जो हमेशा घमासान में रहते हैं यूएस में, उनको साथ में आते हुए शायद ही कभी देखा हो जिस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के संसद में पहुंचे तो वहां मोदी मोदी का नारा गूंजने लगा, सांसदों में गजब का उत्साह था। अमेरिका ने शायद ही कभी ऐसा स्वागत, ऐसा सम्मान किसी और मुल्क के नेता का किया हो जैसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। Exciting and we want to express our gratitude to the Prime Minister. Modi ji is our hero of nation. पूरा अमेरिका मोदी मैं हो गया। मोदी के अमेरिका में कदम रखने के साथ ही पूरी दुनिया की नजर दो महाशक्तियों के महामिलन पर थी। दुनिया ने भारत की ताकत को लाइव देखा, वो भी सीधा दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के घर से। अमेरिका में ऐसा स्वागत कभी भी किसी भी राजनेता का नहीं हुआ, और हो भी क्यों नहीं, भले ही मेजबान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, उनके मेहमान भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence. 140 करोड़ लोगों का लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी साफगोई ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाती है जो व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने वाली इस सम्मान को देश के नाम कर देते हैं। आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के
140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। यही वजह है कि हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लेना चाहता है। हर कोई पीएम मोदी की मौजूदगी में अपनी उपस्थिति को दर्ज कर देना चाहता है और इसकी बानगी न सिर्फ व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे मेहमानों में दिखी, बल्कि अमेरिकी संसद में भी देखने को मिली। मोदी मोदी के ये नारे जब अमेरिकी संसद में लग रहे थे तो उसमें दोनों तरफ से सांसद आवाज दे रहे थे। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों की दूरियां यहां आकर मिट गईं। हर एक अमेरिकी सांसद मोदी से हाथ मिला लेना चाहता था। इतिहास में ये पहली बार हो रहा था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सदन को संबोधित करने के लिए अमेरिकी संसद में पहुंचे थे। सांसदों के स्वागत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और स्पीकर मैकार्थी का अभिवादन किया और वहां भी गजब की गर्मजोशी देखने को मिली और पीएम मोदी ने बोलना भी शुरू नहीं किया था और अमेरिका की संसद एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी और ये सिलसिला चलता रहा जब तक पीएम मोदी अमेरिकी संसद में बोलते रहे। तालियों की आवाज कम नहीं हुई। अमूमन हर 30 सेकंड पर मोदी की एक एक बात के साथ तालियां बजती रहीं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध और आतंकवाद पर भी अपनी टिप्पणी की, अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का समय शांति और सद्भाव का है, ना कि खून खराबे का, और किसी भी देश की संप्रभुता पर आघात भारत को स्वीकार्य नहीं है। The last few years have seen deeply disruptive developments. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. And terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में संबोधन के दौरान महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि भारत में कम से कम 15 लाख महिलाएं हैं जो राजनीति में सक्रिय है, पंचायत लेवल से लेकर सरकार सेंटर तक। सुनिए। Distinguished members, the Vedas are one of the world's oldest scriptures. They are a great treasure of humanity composed thousands of years ago.
Back then, women sages composed many verses in these Vedas. And today, in modern India, women are leading us to a better future. India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. A woman has risen from a humble tribal background to be our head of states. India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. A woman has risen from a humble tribal background to be our head of states. When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिनमें दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में बाइडेन को पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखे हुए भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही पीएम ने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की बात भी की। अलग अलग जगहों पर यूएस कांग्रेस में, वहां पर स्पीकर जॉन कर्बी और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ, ये यूएस कांग्रेस की वो तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जन समुदाय, वहां अमेरिकी सांसदों को संबोधित कर रहे थे। और उस दौरान यूएस कांग्रेस पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, जहां उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण था उनके लिए और उन्होंने पूरे कांग्रेस का, पूरे संसद का धन्यवाद किया। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आज की बातचीत व्यापक और सार्थक रही। भारत अपने प्लैनेट को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त अमेरिका के साथ काम करना जारी रखेगा।